हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका केमिस्ट्री सिंप्लीफाई बाय पल्लवी मैम। टुडे वी डिस्कस द रेडियो एक्टिविटी एंड रेडियो एक्टिविटी के। देखिए, रेडियो एक्टिविटी इसको हम रे इमिटिंग एक्टिविटी भी बोलते हैं। कुछ सब्सटेंस ऐसे होते हैं जैसे कि यूरेनियम है, थोरियम है, रेडियम है, जो खुद ही पेनिट्रेटिंग रेज इमिट करते हैं। ऐसे जो सब्सटेंस होते हैं जिनसे पेनिट्रेटिंग रेज निकलती हैं, है ना, उनको हम रेडियो एक्टिव सब्सटेंस कहते हैं और उनकी इस प्रॉपर्टी को हम रेडियो एक्टिविटी कहते हैं। ये जो है उनकी न्यूक्लियर, एक तरह से रेडियो एक्टिविटी क्या है, एक न्यूक्लियर प्रॉपर्टी है। न्यूक्लियर प्रॉपर्टी क्यों है? क्योंकि ये क्योंकि इनके जो न्यूक्लियस होते हैं वो अनस्टेबल होते हैं और इनके जो न्यूक्लियस होते हैं, रेडियो एक्टिव सब्सटेंस के जो न्यूक्लियस होते हैं वो स्पॉन्टेनियसली क्या होते हैं, डिसइंटीग्रेशन करते हैं किसका, रेस का, जिन्हें हम रेडियो एक्टिव रेस कहते हैं। और इनके अंदर अल्फा बीटा गामा रेस होती हैं। अल्फा बीटा गामा रेस इनके अंदर होती हैं। ठीक है, तो ये जो होते हैं स्पॉन्टेनियस डिसइंटीग्रेशन करते हैं रेस का, जिनके अंदर अल्फा बीटा गामा रेस होती हैं। और फिर ये जो अनस्टेबल इनके जो न्यूक्लियस होते हैं, इन सब्सटेंस के जो न्यूक्लियस होते हैं वो अनस्टेबल होते हैं, जो बाद में ये जैसे जैसे ये रेस को इमिट करते रहते हैं कंटिन्यूसली, और ये फिर स्टेबल न्यूक्लियस के अंदर कन्वर्ट हो जाते हैं। जब ये स्टेबल न्यूक्लियस बना लेते हैं तो ये रेस इमिट करना बंद कर देते हैं। तो ये प्रॉपर्टी जो होती है वो कहलाती है हमारी रेडियो एक्टिविटी। और ऐसे सब्सटेंस जो पेनिट्रेट करते हैं रेस, वो कहलाती हैं रेडियो एक्टिव सब्सटेंस। देखिए, इसको जो है पहले हेनरी बैकवर्ल साइंटिस्ट थे, उन्होंने 1896 में जो स्टडी कर रहे थे पोटेशियम सल्फेट की, तो उन्होंने देखा अपनी लेबोरेटरी में कि एक यूरेनियम सॉल्ट रखा हुआ था। उस यूरेनियम सॉल्ट के पास में फोटोग्राफिक जो प्लेट रखी हुई थी, उन्होंने देखा कि उस पर कुछ दिनों बाद में काले काले धब्बे पड़ गए। तो उन्होंने जब स्टडी की, उन्होंने यूरेनियम सॉल्ट को डिफरेंट जगह ले जाकर देखा, तो रखा, और उन्होंने ये देखा कि जब वो यूरेनियम सॉल्ट जिसके जैसे कांटेक्ट में आ रहा था फोटोग्राफिक प्लेट्स के, तो वहीं पर वो काले काले धब्बे पैदा हो रहे थे इन प्लेट्स के ऊपर। तो उन्होंने ये डिस्कवर किया कि यूरेनियम से जो है स्वतः ही कुछ रेज निकल रही हैं जो कि इस पेनिट्रेटेड फोटोग्राफिक प्लेट के ऊपर को पेनिट्रेट कर रही हैं और उसको भेद रही हैं। तो उन रेस को उन्होंने रेडियो एक्टिव रेस कहा, जिन्हें कि हम बैकरल रेस भी बोलते हैं, ठीक है। ये हेनरी बैकरल जो थे, उन्हीं के नाम पर बैकरल रेस भी इनको हम बोलते हैं। अब आती है रेडियो एक्टिव डिके। देखिए, हाँ, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि जो रेडियो एक्टिव सब्सटेंस होते हैं वो स्पॉन्टेनियस डिसइंटीग्रेशन करते हैं रेस का, जो कि उनके कहाँ से निकलती है, न्यूक्लियस से निकलती है। ठीक है, जो कि इनके न्यूक्लियस से निकलती है, किसके, रेडियो एक्टिव सब्सटेंस के न्यूक्लियस से निकलती है। तो ये जो डिसइंटीग्रेशन होता है, इसको ही हम रेडियो एक्टिव डिसइंटीग्रेशन और रेडियो एक्टिव डीके कहते हैं। इसको हम रेडियो एक्टिव डिसइंटीग्रेशन या रेडियो एक्टिव डीके कहते हैं। इसमें अनस्टेबल जो न्यूक्लियस होता है वो कन्वर्ट हो जाता है स्टेबल न्यूक्लियस के अंदर। जैसे मैंने अभी आपको बताया, अनस्टेबल न्यूक्लियस कन्वर्ट हो जाता है इसमें, स्टेबल न्यूक्लियस में कन्वर्ट हो जाता है। फॉर एग्जांपल देखिए, जैसे कि ये रेडियम है 88,226, यानी 88 और 226, इसका क्या है, ये एटॉमिक नंबर है, एटॉमिक वेट है। जब इसमें से अल्फा पार्टिकल निकल रहा है एक, तो ये चेंज हो जाता है किसके अंदर, रेडॉन 86,222। ठीक है, तो इसलिए इसका क्या हुआ, इसमें से डिसइंटीग्रेशन हुआ इसके न्यूक्लियस से, और एक किसमें भी चेंज हो गया, रेडॉन में चेंज हो गया, और एक अल्फा पार्टिकल इसके अंदर निकल गया। ठीक है, नेक्स्ट आता है यूरेनियम। यूरेनियम में 92 और यह है 238, 92, 238,
इसमें से जब एक अल्फ़ा पार्टिकल आपका ये निकला, एक अल्फ़ा पार्टिकल यहाँ पर निकला, तो वो थोरियम में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। तो देखिए 2 तो इसमें से गए, यहाँ पर 2 गए, और ये थोरियम 234 ये बन गया। तो ये शो कर रहा है किसको, ये आपका रेडियो एक्टिव डीके को। ये दोनों जो इक्वेशंस है वो शो कर रही है रेडियो एक्टिव डीके, ठीक है। क्योंकि इसमें से क्या निकल रहा है आपका, अल्फ़ा पार्टिकल्स निकल रहे हैं, या अल्फ़ा रेस आप बोल सकते हैं निकल रही हैं। तो ये रेडियम क्या है आपका, रेडियो एक्टिव सब्सटेंस है जो कन्वर्ट हो रहा है रेडियन के अंदर। जो रेडियम है, रेडियम का जो न्यूक्लियस है वो क्या है, ज़्यादा अनस्टेबल है किसके कंपैरिजन में, रेडियन के कंपैरिजन में, ठीक है। ऐसी थोरियम, ये यूरेनियम का जो है ज़्यादा अनस्टेबल है न्यूक्लियस किसके कंपैरिजन में, थोरियम के कंपैरिजन में, ठीक है। तो इस फिनोमेना को हम रेडियो एक्टिव डीके कहते हैं। और वो सब्सटेंस जो हमारे रेज निकालते हैं, पेनिट्रेटिंग रेज निकालते हैं, जिसमें अल्फ़ा बीटा गामा पार्टिकल्स होते हैं, उनको हम रेडियो एक्टिव सब्सटेंस कहते हैं। इस फिनोमेना को हम रेडियो एक्टिविटी कहते हैं। और इनको बैकरल रेज भी बोलते हैं, रेडियो एक्टिव रेज को बैकरल रेज भी बोलते हैं। इनके एग्जाम्पल अल्फ़ा बीटा गामा, जिसे हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। आई होप यू अंडरस्टैंड। यदि आपको मेरा पढ़ाया पसंद आ रहा है तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक